एक आदमी बहुत कमजोरी से बोल रहा है, कच्चा है क्या? अरे सुन्नियत में कच्चा है क्या? बोलो हुजूर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। बरखिलाफ इसके वहाबियों का अकीदा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, किसी चीज का। ये उनकी बुनियादी किताब जो है उम्मुल वहाबिया तक़वियतुल ईमान, उसमें लिखा है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लिखवाई थी ये किताब इस्माइल देहलवी से। ऐसी किताब लिख दो कि सुन्नियों के टुकड़े पार्चे हो जाएं, तो उसने ये किताब लिख दी। जाहिर बात है कि कुछ लोग चोरों के भी शरीक हो जाते हैं, जालिमों के भी शरीक हो जाते हैं, और जिनाकारों तक के तो शरीक हो रहे हैं लोग। तो इस्माइल देलवी के भी शरीक हो गए लोग। वो जाने उनका जाने कहाँ, जाए जहन्नम में। हम अहले सुन्नत का जो अकीदा है उस पर हम दलाइल कायम करेंगे। और मैं, अगर आपने दिलचस्पी ली तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आपको आज वो लुत्फ आएगा, ईमानी और इरफानी लुत्फ, कि जिंदगी भर इसका मजा भूल नहीं पाएंगे। बैठे ही रह गए। बताओ कैसे तकरीर होगी, दलाइल कैसे बयान की जाएंगे? बेदारी में या बेजारी में? बेदारी में। अब मैं आपको 4 मिसरे सुनाऊं। भाई नाते पाक तो ये लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह, पब्लिक बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। और एक बार तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मुबारक आस्ताने पर हाजिरी हुई। इशा की नमाज वहीं पढ़ के हम लोग चले गए। तो ताज़ा ताज़ा फैज़ मुजाहिद मिल्लत का भी है, हुजूर मुफ्ती आज़म और सरकार आला हज़रत और गौसे आज़म का भी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा अभी से चालू हो गए। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, वाह, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।
क्या हुआ अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा प्यारा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। तो हुजूर करीब हैं, वहाबी कहते हैं दूर हैं, और हम कहते हैं करीब है। बोलो, हम कहते हैं अरे सुन्नी हो तो बोलो ना। अरे अबू कयास तुम ताराकोट से आ गए और बोलोगे नहीं? हुजूर करीब हैं, बेशक बोलो जान से भी ज्यादा करीब नजदीक है। हैं। अब बताइए कितने मसले हल हो गए इस आयत से। जब जान से ज्यादा करीब हैं तो हाजिर हैं, बोलो हाजिर हैं। जो इतने करीब हैं तो देखेंगे नहीं, तो नाजिर भी हैं, बोलो नाजिर भी हैं। और फिर जो जान से भी ज्यादा करीब हो उसका तसर्रुफ होता है। तो मुस्तफा मुख्तार भी है। मुख्तार भी है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। उसकी हकीकत है, वो उसकी हकीकत है, हकीकत है, खुदा ही को खबर है। पढ़ो ना मिलके, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। उनके लबे, ये मौजू से मुताल्लिक मतला है, उनके लबे एजाज में, उनके लबे न्याज ही बांटते रहोगे क्या? उनके लबे एजाज में, क्यों भाई तुम्हारा काम तमाम हो गया क्या? अल्लाह जाने कौन बशर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। अब भी पढ़ो, अब भी ये असर है, अब भी ये असर, अब भी लफ्ज़ अब भी पे गौर करें। जैसे वो कल जिंदा थे वैसे ही आज भी जिंदा है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है, कि वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है, वो रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मुनाजिर अहले सुन्नत। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, कि वो रात को कह देंगे सहर है तो सहर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है,
मेराज की रात जिब्रील अमीन बुला के ले गए सरकार को, मगर सातों आसमानों जन्नत से ऊपर जो उनका मकाम है सिदरतुल मुंतहा, हदीस पाक में बुखारी और मुस्लिम की बयान है, वहां वो रहते हैं। वहां पहुंचे और पहुंच के हुजूर से कहा, हुजूर आगे आप जाइए, आगे आप तशरीफ ले जाइए, मैं नहीं जा सकता। जिब्रील तुम क्यों नहीं जाओगे? कहा हुजूर मेरे बालों पर में ये ताकत नहीं कि आगे बढ़ सकूं, वरना मेरे बालों पर जल जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, लौ दनौ तुम मिन्हु अनमिलतल लहतरक्तु। सुभान अल्लाह बोल दो हदीस सुन के। सुभान अल्लाह। कहने लगे अगर मैं पोरों के बराबर इतना सा भी आगे बढ़ा तो यकीनन मैं जल जाऊंगा, लहतरक्तु, यकीनन मैं जल जाऊंगा। अरे वो नूर है नूर, मगर जलाल इलाही की ताब नहीं ला सकते। हजरत जिब्रील नूर है, नूर से पैदा किए गए सारे फरिश्ते, मगर जलाल रब्बानी की ताब नहीं ला सकते। लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है कि वो नूर भी गवाही दे रहा है, सैयदुल मलाइका गवाही दे रहे हैं, हुजूर जो ताकत आपके अंदर है वो हमारे अंदर। बोलो ऐसे बोलो, सब लोग बोलो नहीं है। तो मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं मोहम्मद का गुजर है। आप कहें तो वो जो लोग जिंदगी में कभी नहीं बोलते हैं सुभान अल्लाह, वो अगर आज बोल दें तो मैं उनकी तरफ से भी और आप सब की तरफ से दो मिसरे हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। मैं तो पढ़ ही रहा हूं, मगर आप सब की तरफ से पेश कर दूं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, जो नहीं बोलेगा उसकी तरफ से मैं पेश ही नहीं करूंगा। अगर कबूल हो गए ये मिसरे, करम जिंदाबाद, तो दुनिया आखिरत दोनों बन जाएंगी। इसलिए बोलो जरा तड़प के सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, वल्लाह मेरे इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी किधर है? वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुज्जी दर्रा में, बैठा हूँ यहाँ, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा पे नजर। दोबारा पढ़ देंगे मगर चैन तो उतारो, ये बेचैन कर रही है हमको। घड़ी की चैन डाल के बांध लेना। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, सादिक का
असर है कि बैठा हूँ यहाँ, पढ़ो ना मिलके, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, ये भी हमारे अकीदे की तर्जुमानी है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। किस किस का ईमान है, हाथ उठाओ जरा। माशाअल्लाह, सबका ईमान है, अकीदा है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। हाँ हाँ, आप इतना आप कहो, दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, पढ़े, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। खबर है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब, पढ़ो, वो गैब दिया है। इससे भी वहाबी को मौत आती है। हुजूर के लिए इल्म गैब आप मानेंगे ना, वहाबी बेजान हो जाएगा। गैब नहीं है, मुतलकन गैब का इनकार करता है, कुफ्र करता है। बेशुमार दलाइल इस पर हैं अहले सुन्नत के पास। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो पढ़ो, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, पढ़ो, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। हुजूर ये भी जानते हैं कौन कौन सा मेरा गुलाम मेरी नात पढ़ रहा है, मेरी शान में तकरीर कर रहा है, और कौन कौन सा मेरा गुलाम मोहब्बत के साथ, जज्बात के साथ सुन रहा है। कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है ये भी देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। और कौन अल्हम्दुलिल्लाह, कौन अल्लाहु अकबर बोल रहा है, वो सब देख रहे हैं। और कौन ताकत से बोल रहा है वो ये भी जान रहे हैं, और कौन ऐसे वक्त गुजारी कर रहा है वो ये भी देख रहे हैं। इसलिए अब जरा जान महसूस करो। मौलाना अख्तर रजा साहब ने तो कह दिया था जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर बोलेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए कि मैं जानता हूँ, मेरा जिंदगी भर का ये तजुर्बा है कि आप थकेंगे ही नहीं सुनते, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो अपने टाइम से, भाई ये उम्र होगी, आप यादगार हैं नेमत मिल्लत की, तो कह रहे थे आप जवानी में आए थे। लेकिन एक बात बताना, सच्ची बात बोलना, कारी शकील साहब, जवानी में जब हम आए थे उस वक्त में आज में आवाज में कोई फर्क है? आवाज वही है। बताओ, अरे शेर शेर होता है, दम में कोई फर्क है? दम में बताइए, आप ही कमजोर हो, मुझे लग रहा है कमजोरी से बोल रहे हैं। कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं है? वजह उसकी है कि मेरे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम
हुजूर आला हजरत के शहजादे मेरे मुर्शिद हैं, वो जिंदगी भर मेरे सीने पर और सर पे हाथ रख रख के दम फरमाया करते थे। ये वही दम है, वही दम है, ताज़ीज़ रहेगा इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अकीदा है आपका हुजूर बेबस हैं या मालिको मुख्तार हैं? मालिको मुख्तार। मैं बोल बोल के सुनाऊंगा आपको, आपसे भी बुलवाऊंगा और मैं भी बोलूंगा। हुजूर मालिको मुख्तार हैं या बेबस हैं? बोलो बोलो। ये साहब नहीं बोल रहे हैं, ये साहब नहीं, खाली देख ही रहे हो, बोल नहीं रहे हो। मालिको मुख्तार हैं। अकीदा कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, नबी का बेबस होना या मालिको मुख्तार होना? बोलो, यही तो अच्छा लग रहा है ना। मगर मुल्ला जी वहाबी हुजूर को बेबस बताते हैं, कोई उनमें ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, कोई उनमें पावर नहीं। मगर आइए उठाइए मिशकात शरीफ, मुल्ला जी जरा पढ़िए हदीस पाक। एक आदमी हुजूर के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आज भी कुछ लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखना। बाएं हाथ से खाना खा रहा था, चाय भी पी लेते हैं, पानी भी बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए। कपड़ा पहनो पहले दाहिने हाथ में, जूता चप्पल मोजा पाजामा पहनो पहले दाहिने पैर में और निकालो पहले उल्टे से। और पानी खाना हमेशा चाय दाहिने हाथ से पीजिए। तो वो खाना खा रहा था उल्टे हाथ से हुजूर के सामने, सरकार के सामने। हमारे सरकार की शान ये है, ऐसा मालिक उन्हें खुदा ने बनाया है कि हुजूर अगर किसी बात का इनकार न करें और काम आदमी करता रहे या बोलता रहे, हुजूर इनकार न करें, तो वही शरीयत बन जाती है। वही कोई शरीयत है, हदीस तकरीरी इसको बोलते हैं। तो उल्टे हाथ से खाना खा रहा था, इरशाद फरमाया सरकार ने, हदीस के अल्फाज सुनिए, कुल बेयमीन। आपकी जगह में होता तो तड़प जाता हदीस का लफ्ज़ सुन के, क्योंकि ये किसी और का कलाम नहीं है, सारी दुनिया का कलाम एक जुमले मुस्तफा पर निसार हो जाता है। कुर्बान फरमाया कुल बेयमीन, ए शख्स तू सीधे हाथ से खाना खा। हुजूर ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? सीधे हाथ से खाओ। आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं, बता दो तो फिर अंदर अंदर कुछ घुट जाते हैं। वो शख्स जिससे हुजूर ने फरमाया झेप गया, अब झेप में कुछ और नहीं बोल सका, ये तो नहीं कहा हुजूर मेरी गलती हो गई, अब मैं सीधे हाथ से खाऊंगा, ये नहीं कहा, बल्कि कहने लगा कहने लगा हुजूर मेरा बायां हाथ दाहिना हाथ इस काबिल है ही नहीं कि मैं उससे खा सकूं। बात बना दी, हाथ सही था, हाथ सही था, बहाना बना दिया। तवज्जो है, तवज्जो है। अब दुनिया का हर वहाबी सुन ले ये अल्फाज हदीस। सरकार से उसने कहा लस्ता तो हुजूर मैं इस काबिल नहीं हूं कि सीधे हाथ से खा सकूं। मेरे आका ने उसके इस जुमले को लस्ता तो को पेश को जबर से बदल दिया। बलागत कलाम देखे, फरमाया लस्ता हुजूर ने ये फरमाया, उसने कहा लस्ता तो मैं इस काबिल नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया लस्ता आज से तू इस काबिल ही नहीं रहेगा। अरे जिंदा
जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। शान रिसालत वाह वाह, इस काबिल नहीं रहेगा। भाइयों, दाएं बाएं के लोगों तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इस काबिल ही नहीं रहेगा आज से। तूने कहा मैं इस काबिल नहीं हूं तो चल, अब तक था लेकिन अब नहीं रहेगा। लस्तता, तू इस काबिल ही नहीं रहेगा। अब हदीस के अल्फाज सुनिए और अपने ईमान और अकीदे को ताजा कीजिए। रावी हदीस फरमाते हैं फमा रफ़अहा इला फी, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रावी फरमाते हैं, सहाबी फरमाते हैं कि उसकी जिंदगी गुजर गई, 1000 कोशिशों के बाद भी उसका सीधा हाथ उसके मुंह तक कभी पहुंच ही न सका। ये है इख्तियारे मुस्तफा, यह है दुनिया में हुजूर मालिक मुख्तार। बेशक मालिक मुख्तार। और दलील चाहिए? आओ बुखारी शरीफ उठाओ, उसके अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम दाइमन अबदा ग़ज़वा हुनैन में तशरीफ ले जा रहे हैं। ए लड़के, ए लड़के काले, तुम लोगों के लिए हम आए यहाँ पर मेरे लाल। एक पीला जा रहा है, एक काला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, जानते नहीं अहमियत। ग़ज़वा हुनैन में हुजूर तशरीफ ले गए। फ़क़ाल लिरजुलिन मिम्मन मअहू यद्दइल इस्लाम के बारे में जो मुद्दई इस्लाम था, इस्लाम का दावेदार था, उसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया वो सुनिए। दावेदार इस्लाम था, मुद्दई इस्लाम था। हदीस के अल्फाज दिए, ये नहीं फरमाया फ़क़ाल लिमुस्लिम, मुसलमान के लिए हुजूर ने ये फरमाया, ये नहीं फरमाया रावी ने, बल्कि फरमाया फ़क़ाल लिमन यद्दइल इस्लाम लिरजुलिन मिम्मन यद्दइल इस्लाम। एक ऐसे शख्स के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये आदमी जहन्नमी है। ये आदमी जहन्नमी है। और मुद्दई इस्लाम था कि मैं मुसलमान हूं, ये कहता था जैसे आज के वहाबी कहते हैं हम मुसलमान हैं। दावेदार इस्लाम ये भी हैं आजकल के, और वो भी था जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये जहन्नमी है, ये दोज़खी है। अब आगे सुनिए, वो जो आजकल लोग कहते हैं नमाजें वो बहुत पढ़ते हैं, रोजे बहुत रखते हैं, तो तुमको क्या मना है नमाज पढ़ना? वो पढ़ा करें, आप भी पढ़िए, आप पे फर्ज है पढ़ना। अरे जिन पे फर्ज नहीं है वो बहुत पढ़ते हैं, और जिन पे फर्ज है आप नहीं पढ़ते, पढ़िए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बेवकूफ किस्म के, अरे वो बहुत नमाज पढ़ते हैं, कैसे बेईमान हो सकते हैं, कैसे बेदीन हो सकते हैं, कैसे बदमज़हब हो सकते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, हुजूर के जमाने में हुजूर के सामने मुद्दई इस्लाम तलवार हाथ में लिए हुए है, जिहाद के लिए तैयार है, ग़ज़वा हुनैन है। तो हुजूर ने उसके लिए फरमाया ये शख्स, क्या फरमाया? अरे यार, अरे जन्नतियों तुम बोलो, क्या फरमाया? ये जहन्नमी। हर आदमी बोलो, ये हुजूर का फरमान है, ये शख्स जहन्नमी है।
फरमाया, सुनिए अब हदीस के आगे के अल्फाज सुनिए, फलम्मा हज़रल क़िताल, जब जंग शुरू हुई काफिरों से, जंग जिहाद जब शुरू हुआ, फलम्मा हज़रल क़िताल क़ातल अर्रजुलु मिन अशद्दिल क़िताल, तो उसी आदमी ने जिसके लिए हुजूर ने फरमाया ये शख्स जहन्नमी है, उसने बड़ा शदीद जिहाद किया, बहुत शदीद काफिरों से मुकाबला किया, शदीद जिहाद किया। मिन अशद्दिल क़िताल है हदीस के लफ्ज़, सख्त जिहाद किया, बड़ा सख्त जिहाद किया, इतना शदीद जिहाद किया, फकसुरत बिहिल जिराह, जख्मों से चूर चूर हो गया, जख्म इतने खा गया वो कि चूर चूर हो गया, बदन से खून बह रहा है। अब जब जख्मों से चूर चूर हो गया जिहाद करते हुए, तो वो लोग कि जिनके दिलों में अभी ईमान पक्का नहीं हुआ था, वो कहने लगे, अपने दिल में कुछ शक करने लगे, रे ऐसा पक्का जिहादी जहन्नमी कैसे हो सकता है, ये तो इस्लाम की खातिर जिहाद कर रहा है, जख्मों से चूर चूर हो गया, ये जहन्नमी कैसे हो सकता है, हुजूर ने इसे जहन्नमी कैसे फरमा दिया, जरा तवज्जो करो, ये कैसे जहन्नमी हो सकता है। ये शक उनके दिल में आया जो कमजोर किस्म के थे। बैन सुतूर लिखा हुआ है हदीस के नीचे, ये लिखा हुआ है मिम्मन काना फी क़ल्बिही ज़ौफ़, जिनके दिलों में कमजोरी थी वो ये कहने सोचने लगे। लेकिन सुनिए फिर क्या हुआ, लोग हुजूर के पास बाज आकर कहने लगे, हुजूर वो तो ऐसा सख्त जिहाद कर रहा है, जख्मों से चूर चूर हो गया। अब मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ऐसे ही रवा रबी में कह दिया था कि वो जहन्नमी है, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुन लो अमा अन्नहु मिन अहलिन नार। ए गुज्जी दर्रा के मेरे भाइयों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, ये शान, ये कलाम रसूल है, ये कलाम मुस्तफ़ा है और उनका कलाम है जिनके बारे में खुदा ने आयत उतारी, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, ये जो कुछ फरमाता है वो मेरा फरमान होता है। अब बात गौर कीजिए, जिहाद करते करते और हुजूर ने उसके लिए पहले फरमा दिया था कि ये जहन्नमी है। अब क्या हो, तो मेरे आका से जब जाके किसी ने कहा हुजूर वो तो ऐसा जिहाद कर रहा है, तब मेरे आका ने नहीं कहा कि मैं वापस लेता हूं अपनी बात, बल्कि इरशाद फरमाया, अमा अन्नहु मिन अहलिन नार, खबरदार बेशक यकीनन वो आदमी जहन्नमी ही है। यहां से अकीदा मालूम हुआ, क्या अकीदा मालूम हुआ? एक अकीदा यह मालूम हुआ कि जिहाद जैसी इबादत आदमी को जहन्नम से बचाने के लिए काफी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ईमान जरूरी है, ईमान जरूरी है, तब नमाज काम आएगी, तब जिहाद काम आएगा। जब हुजूर ने ये फरमा दिया कि वो जहन्नमी ही है, दोबारा फरमाया, पहले
आसान अल्फाज में फरमाया, सहल अल्फाज में। और यहाँ तो कहता की दे अमा अन्नहु मिन अहलिन नार, जुमला इस्मिया, 3 ताकीदों से फरमाया खबरदार वो जहन्नमी ही है। अब ये बात हो गई जब हुजूर ने दोबारा फरमा दिया, किसकी मजाल के कुछ कह सके। अब सुनिए फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फैज़ा वजदर रजुलु अलमल जिराह, तो अब जख्मों से चूर चूर तो था ही, उसे जख्मों की इतनी तकलीफ महसूस हुई उस आदमी को। फ़अहवा बियदिही इला किनानतिही फंतज़ा सैमन वंतहर बिहा, तो उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के एक तीर निकाला तरकश से, और उसने अपना ही गला खुद ही काट लिया, यानी खुदकुशी करके मर गया। जाहिर बात है कि ये कुरान का, ये हदीस का फैसला है कि खुदकुशी करने वाला जन्नती नहीं है। कौन है? जहन्नमी। अरे जोर से बोल दो मेरे लाल, कौन है? जहन्नमी है। अब वो खुदकुशी करके जब मरा तब क्या हुआ सुनो। पहले तो एक आदमी जाके हुजूर से कह रहा था कि वो ऐसा जिहाद कर रहा है हुजूर, लेकिन अब क्या हुआ, कसरत से सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद कहने लगे लक़द सद्दक़ल्लाहु हदीसक या रसूल अल्लाह, दुनिया बदल सकती है मगर आपकी बात नहीं बदल सकती। जवाब हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी बात खुदा ने पूरी कर दिखाई है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान, शान रिसालत, मुनासिर अहले सुन्नत। ए मेरे अजीजों, ये हदीसें तुम्हें सुनने नहीं मिलेंगी आमतौर पर, ये सुनने नहीं मिलेंगी आमतौर पर, इसलिए दिलो जान से सुनो और तड़पते हुए सुनो, हुजूर की मोहब्बत में तड़पते हुए। ये है मेरे नबी का इख्तियार, ये है मुस्तफा मालिको मुख्तार, कि फरमा दिया जहन्नमी है तो जहन्नमी हो गया। रे रे हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस है, वलाकिन्नल वहाबिय्यत कौमुन ला याक़िलून, वहाबी ऐसी कौम है उससे अक्ल ही नहीं। एक सहाबी को सरकार ने अपना बौले मुबारक अता फरमाया। रात में सरकार ने किसी जरूरत की वजह से किसी बर्तन में पेशाब फरमाया। सहाबी को अता फरमाया कि इसको बाहर डाल दो। उम्मे ऐमन ने पी लिया तो 7 पुश्तों तक किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। हुजूर ने अपना खून मुबारक एक सहाबी को दिया, मुबारक बर्तन में एक सहाबी को दिया, इसको कहीं दफन कर दो, एहतियात की जगह दफन कर दो कि खून रसूल है ये। ले गए, अब जगह तलाश कर रहे हैं कि कहां दफन करूं, किसी का पैर न पड़ जाए, कहां दफन करूं, आगे बढ़े कहां दफन करूं। सोचते सोचते दिल ने पुकार लिया, तू रसूल का सहाबी है और ये रसूल का खून है, इसको पी जा, तेरे पेट से बेहतर हिफाजत की जगह कोई और नहीं है। उन्होंने वो खून मुस्तफा पी लिया। हज़रात, कुरान पाक ने फरमाया
हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम कर दिया गया, खून पीना हराम कर दिया गया, खिंजीर का गोश्त हराम कर दिया गया। सहाबी थे, क्यों भाई, सहाबी थे, उन्हें नहीं मालूम था क्या कि खून का पीना हराम है? जानते थे मसला कि खून का पीना हराम है, फिर पी क्यों लिया? ये सवाल है, पी क्यों लिया सहाबी ने खून को, जबकि वो जानते थे कि खून का पीना, बोला करो यार, खून का पीना हराम है, मगर पी लिया। क्यों पी लिया? सहाबी का अकीदा है। भाई साहब, बैठ, क्या तुमने क्या समझ लिया है? यहां से आए क्या? इस गांव से बराबर वाले से क्या? कश्मीर की ठंड में थे हम परसों, वहां से हम आए, दिल्ली उतरे, दिल्ली से हाँ फ्लाइट बदली और फिर चल के आए कलकत्ता, वहां से आए। अभी तो गर्म लिबादा वहीं कर लिए तो ले गए थे हम, जो यहाँ पर हमने पहन लिया। ये लड़के बैठ जा, इधर आ रहा है क्या? क्यों जा रहा है? चल पी लिए पानी, घर जा। इतने बड़े बड़े बच्चों ने तो शहादत दी थी करबला में। हज़रात, वो ये भी जानते थे कि खून का पीना हराम है, मगर फिर पी क्यों लिया? तो एक अकीदा ये था उनका कि खून का पीना हराम है, मगर दूसरा अकीदा ये भी था कि खून का पीना तो हराम है, मगर नूर का पीना हराम नहीं है। बाबा सुभान अल्लाह, नूर का नहीं है। हर सहाबी का अकीदा था कि ये मुस्तफा का वजूद नूर है। चूंकि आयत में नूर फरमाया गया, तो जिस्म का कतरा कतरा भी खून का नूर है, वो उन्होंने पी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए और हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया दफन कर दिया? कहा हुजूर दफन कर दिया। कहाँ दफन कर दिया? ये हुजूर ने क्यों पूछा? कहाँ दफन कर दिया? क्यों पूछा? मुस्तफा सब देख रहे थे हो क्या रहा है, मगर भरी महफिल में मुस्तफा पूछ रहे हैं कहाँ दफन कर दिया? अर्ज किया हुजूर मैंने उसको पी लिया। सबसे बेहतर हिफाजत की जगह मेरा पेट है, इसलिए मैंने उसको पी लिया। तब मेरे आका नाराज नहीं हुए कि खून का पीना तो हराम है, तूने क्यों पी लिया? नाराज नहीं हुए, बल्कि क्या फरमाया? अब वो हदीस सुनो, अपने ईमान को ताजा करो। फरमाया सरकार ने, मन अरादा अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाजा। ए मेरे जानिसारो, जो कोई किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे, वो मेरे सहाबी को देख ले जिसने मेरा खून पी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। ये है इख्तियार मेरे मुस्तफा का, वो है मुख्तार दो आलम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक के लिए फरमाया जहन्नमी है तो जहन्नमी हो गया, इस सहाबी के लिए फरमाया जन्नती है तो जन्नती हो गया। पता ये चला कि जन्नत के भी वो मालिक हैं और दोज़ख के भी वो मालिक हैं। अगर मेरे अजीजों वाकई सुन रहे हो तो मैं मैदान महशर का वो वाक़या भी सुना दूंगा। हबीबुल्लाह फौजी उसमें अभी नात सुनाएंगे ना, तो उस रोशनी में सुनना जो मैं अभी हदीस सुनाने वाला हूँ। दिल को बाग बाग करने वाली हदीस, आम तौर पे बयान नहीं की जाती है मगर मैं तुमको बता रहा हूँ ये फैज़ है और जिंदा फैज़ है, ताज़ा फैज़ है बरेली शरीफ का।
वाह जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क मोहब्बत क्या यार खूने जिगर पिला रहे हैं हम तुमको और तुम आवाज जवाब नारे का जवाब जोर से नहीं दे सकते। ये जबान भी हुजूर ही के सदक़े में मिली है, याद रखो। उन्हीं की नात पढ़ने के लिए, उन्हीं का जिक्र करने के लिए जबान मिली है। कभी मौका आता है तुम्हें, कभी कभी क्या अपना रहे तकबीर का जवाब दे, तो उस वक्त अपनी जबान को बंद करके अगर रखते हो और क़यामत में सरकार ने पूछ लिया तू वही था, सब बोलते थे मेरे नाम पर या रसूल अल्लाह, और तू बैठा बैठा मुंह देखता था, तेरी जबान नहीं खुलती थी, क्या जवाब होगा? अब नारा लगाइए, मैं देख रहा हूं यहां से कौन बोल रहा है कौन नहीं। नारे तकबीर हो गया काम। नारे रिसालत और लगा दो। नारे रिसालत। सरकार देख लें आपके गुलाम आपके नाम पे कैसे मचल रहे हैं, गुज्जी दर्रा उड़ीसा के ये मुसलमान कैसे आप पर फिदा हैं। देख लें सरकार और हमारे सबके हाल पे रहम फरमाए, करम फरमाए। सुनिए सुनिए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा हमारा सच्चा साबित हुआ कि वो मुख्तार हैं, वो मालिक हैं। अरे बोलो हैं, हैं। अब चलिए बरेली शरीफ, अब हमें चलना ही पड़ेगा बरेली शरीफ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछे हुजूर आप क्या कहते हैं? बोले जब हुजूर को अल्लाह ने मालिक बना ही दिया तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। चाहे वहाबी का पेट ही क्यों ना फट जाए, मगर मैं तो कहूंगा, मैं तो बोलो ना, मैं तो कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हमारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदगी भर मुनाजरों की सदारत फरमाते रहे, वही उनके शायान शान था। और अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पासबान मिल्लत जैसे हजरात मुनाजरे करते थे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत शाहाना शान और शौकत के साथ मसनद नशीन होते थे और सदारत फरमाते थे। हम भी इन्हीं बुजुर्गों के गुलाम हैं, हम भी मुनाजरे करते हैं। और एक सवाल ऐसा करता हूं मैं तो जिससे कि मर जाएगा, दम निकल जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। सब पढ़िए, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रे तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुसरोबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा तेरा। बाबा बा सुभान। बहुत हदीसें इस वक्त पेश नजर हैं, मगर अब टाइम की किल्लत दामनगीर है। चलिए मैदान महशर में ले चलते हैं। इसी रोशनी पढ़ना, मैं तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए, कौम को झंझोड़ रहा हूं। तवज्जो तवज्जो। मेरे आका मौला
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये है, सरकार फरमाते हैं अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह। हदीस का जुमला सुनकर खामोश हो गए यार। बीच वाले बहुत कमजोर दिल के नहीं बोलते सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं ए मेरे जानिसारो सबसे पहले अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हु अन्हुल कब्र, सबसे पहले मेरी ही कब्र खुलेगी जब क़यामत आएगी, कब्र मेरी फटेगी, सबसे पहले शक होगी और मैं सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से मज़ार मुबारक से बाहर आऊंगा। बताइए इल्म गैब के बगैर कही जा सकती है बात? अरे इल्म गैब के बगैर कोई कह देगा? हुजूर को यह भी पता है कि कौन पहले कब्र से निकलेगा। मुल्ला जी से पूछ लीजिए कि बताओ ये हुजूर ने कैसे बताया कि सबसे पहले कब्र अनवर से मैं निकलूंगा। फिर चेहरा देखिए उसका, एक तारीकी आएगी एक जाएगी मगर मुंह नहीं खुल पाएगा। कुर्सियों वाले हो, पहले सबसे पहले मैं निकलूंगा कब्र अनवर से और दाहिनी तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे और बाईं तरफ फारूक आजम होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे साथ एक और हदीस पाक मुख्तसर सी सुनाऊं आपको। हुजूर के विसाल एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर के मज़ार मुबारक से कुछ जगह कब्र अनवर की हट गई, एक कदम जाहिर हुआ, एक कदम पैर। तो सहाबा ने ये समझा कि ये हुजूर का कदम पाक है, हुजूर का कदम पाक है। तो एक सहाबी ने कहा वल्लाहि मा हिया कदम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वल्लाहि हाज़ी कदम उमर औ कमा क़ाल। उन्होंने कहा खुदा की कसम ये अल्लाह के रसूल का पैर नहीं है, ये तो उमर का पैर है। उमर का पता लगा हुजूर भी जिंदा हैं, सिद्दीक अकबर भी जिंदा हैं और फारूक आजम भी। अरे तुम भी जिंदा हो तो बोल दो फारूक आजम भी जिंदा है। तो एक तरफ फारूक आजम एक तरफ सिद्दीक अकबर, ये दोनों हुजूर के साथ साथ मज़ार अनवर से रोज़े पुरनूर से बाहर आएंगे। ये दोनों वहां दफन क्यों हैं यार? कभी आइंदा बुलाओगे तब मुझसे पूछना। जान कुर्बान कर दो इस जज्बे पर जो सिद्दीक अकबर का जज्बा था, फारूक आजम का जज्बा था हुजूर के पास दफन होने का। टाइम नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा बशारत दी, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। ये बोलो ना जन्नतियों, सुभान अल्लाह, क्या इख्तियार है, जिंदाबाद। तलहतु फिल जन्नह, अज़्ज़ुबैर फिल जन्नह, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नह, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्नह, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह। मेरे मुस्तफा ने एक दिन सरकार मूड में आ गए और ऐसा दिल खुशकुन बयान फरमाया कि साहबे किराम के ईमान में जान आ गई। फरमाया ये मेरा अबू बकर ये जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है। तुम बोलते रहो जन्नती है ताकि जन्नती बन जाओ। अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास
जन्नती है। सईद इब्ने ज़ैद, अरे यार तुम्हारी जुबान ही नहीं खुल रही है, मुंह ही नहीं खुल रहा है, तो क्या तुम जन्नती बनोगे? जोर से बोलो, अबू बकर जन्नती हैं, बोलो हैं। ये 10 सहाबाए किराम के नाम ले लेकर मेरे मुस्तफा ने जन्नती होने की गवाही दी है। इनको कहा जाता है अशराए मुबश्शरा, जिन 10 को हुजूर ने गवाही दी जन्नती होने की। हे मेरे अजीजों, कौन जानता है कल कौन कैसे मरेगा, कब मरेगा, किस हाल में मरेगा, ईमान पर खातिमा होगा या नहीं होगा, मगर मेरे मुस्तफा सब जानते हैं कि ईमान पर भी खातिमा होगा और मेरे ये गुलाम जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। हम जन्नत में बुला रहे हैं तुमको यार, तुम पीछे हट रहे हो। जन्नती ए वहाबी मौलवियों, सहाबियों का ईमान था कि हुजूर जो फरमा देते हैं वही होता है, हुजूर मालिक मुख्तार हैं। मगर वहाबियों का अकीदा इसके खिलाफ है। पता चला सहाबी का मजहब और है, वहाबी का मजहब और है, और हमें किसी वहाबी का मजहब नहीं चाहिए, हमें सहाबी का मजहब चाहिए। पेश नजर इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उनके पास वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 वो पढ़ो, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सरकार ने एक बार इरशाद फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरा, जिसके 2 वजीर न हुए हों, जिसके 2 वजीर न हुए हों। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम रसूलान निज़ाम गुजरे, 313 रसूल हैं। और हुजूर फरमाते हैं हर नबी के 2 वजीर हुए हैं। क्या इसका मफहूम है वो मैं आपको बताऊं, दिल बेदार कर। वजीर फकीर के नहीं होते, वजीर बादशाह के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर नबी अपने जमाने का बादशाह हुआ। बादशाह मजबूर नहीं होता, मुख्तार होता है। ये मुल्ला जी तो हुजूर के लिए परेशान है, और हुजूर फरमा रहे हैं हर नबी अपने जमाने का बादशाह है, और 2 वजीर हुए हर नबी के। क्या बाबा, हर नबी के 2 वजीर। वाह वाह मेरे लाल, लाल है पीला है। जन्नत में जा रहे हो? हर नबी के सबक याद कर लो, मैं बुलवा रहा हूं आपसे ताकि याद हो जाए। हर नबी के, जोर से बोलो, 2 वजीर हुए हैं। एक बड़े लतीफ गोशे की तरफ इशारा करूं, वो तो 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश नबी हजरत आदम से लेकर हुजूर से पहले हजरत ईसा तक आ चुके थे। ये हुजूर को कैसे मालूम हुआ
कि हर नबी के 2 वजीर हुए हैं। कैसे मालूम हुआ? इसी को तो इल्मे गैब कहते हैं। सुभान अल्लाह। यहां से पता लगा हर नबी का जमाना मेरे मुस्तफा देख रहे थे। हर नबी का जमाना, हर नबी की शहंशाही, हर नबी की बादशाहत, हर नबी की सल्तनत मेरे मुस्तफा देख रहे थे। सुभान अल्लाह। इसी को तो आला हज़रत ने वहां बयान फरमाया, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हूं मानिए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। पढ़ो के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सुभान अल्लाह। सारे नबियों की सल्तनत का जिक्र आला हज़रत ने कर दिया। मगर शेर को आला हज़रत के समझता वही है जिसको नजर देता है अल्लाह पाक। तो हर नबी के 2 वजीर हुए। अब सरकार अपने बारे में फरमाते हैं, मगर मेरे 4 वजीर हैं। मुसलमानों खुशखबरी है, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक गोल टोपी वाले नहीं बोला तू, मैंने देखा तेरा मुंह खुला नहीं, तो बोला कैसे? हुजूर ने क्या फरमाया? अरे क्या फरमाया तू बता, उसे पता ही नहीं। क्या फरमाया हुजूर ने? मेरे 4 वजीर हैं। अब ये भी देखिए आप, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है ये। अरे आपने जब कहा ना मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुझे पता लगा कि ये मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, तो मेरी ट्रेन बन गया। मैंने कहा चलो इसी पे बोल दूंगा। मजा आ गया? जिसे मजा आया जरा हाथ उठा के बताओ मुझे कौन कौन है। वाह, मेरे 4 वजीर हुजूर ने फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीन में हैं और 2 वजीर आसमान में हैं। और उन 2 वजीरों के 2 नायब आसमान में और इन 2 वजीरों के 2 नायब जमीन में। तो वजीर आसमान में हुजूर ने फरमाया, अम्मा वजीर आया मिन अहले समा फजिब्रील व मीकाईल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बयान करते हुए अपने आका की शान इख्तियार को। आपको भी मजा आ रहा है खूब? फरमाया मेरे जो आसमान में 2 वजीर हैं, एक का नाम जिब्राईल अमीन है, दूसरे का नाम मीकाईल है। और उनके जो नाइब हैं इसराफील और इज़राईल हैं। अहलिल अर्द फाबू बकर व उमर। कंजूसी न करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे 2 वजीर जो जमीन में, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम जो हुजूर के दोनों वजीर, उनके जो 2 नायब हैं उस्मान गनी और मौला अली हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। थक गए भाई साहब? बताइए, ये ऐसे बचपन में इनको हाफिज जी ने पढ़ाया होगा कि जब छोटी हाजत हो तो ऐसे एक वो इन्हें सबक याद है, और ज्यादा बड़ी हाजत हो तो 2। ऐसी तो नहीं किसी को। मगर मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा बयान और इसी हदीस सुनने में आदमी का दिल इतना लग जाना चाहिए कि उधर ख्याल ही न जाए। क्यों? क्या ख्याल है? ना आपकी तरफ जाए ना पेशाब की तरफ जाए। आप और पेशाब दोनों बंद हैं।
फरमा के सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, बोल फारूक आजम। अब बयान को यहीं मैं रोकता हूँ। हुजूर फरमाते हैं दाहिनी तरफ सिद्दीक अकबर होंगे और बाईं तरफ उमर फारूक होंगे। दोनों वजीर हुजूर के साथ दाएं बाएं उठेंगे मैदान महशर में और जन्नतुल बकी के पास तशरीफ लाएंगे सरकार। वहां से जितने ईमान वाले हैं, जितने और लोग, वो सब के सब हुजूर के साथ हो जाएंगे। सारे ईमान वाले, सारी दुनिया से लोग अल्लाह के हुक्म से कब्रों से बाहर आ जाएंगे। अल्लाह पाक जिंदा कर देगा। अल्लाह पाक, जोर से बोलो, जिंदा कर देगा। ये हमारा इस्लामी अकीदा है, ईमानी अकीदा है कि हम सब दोबारा जिंदा होंगे। बोलो, दोबारा जिंदा होंगे। अगर नहीं बोले तो तुम ही जानोगे। काफिरों का अकीदा है कि कुछ नहीं, दोबारा कोई जिंदा नहीं होगा। काफिरों का अकीदा। कुरान फरमाता है इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन इन्नहुम यक़ूलू व कानू युसिक़ून अलल खिन्ज़िल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा अइन्ना लमबऊसून। अरे कुरान पे हमारा ईमान है। जोर से बोलो, कुरान पे हमारा ईमान है। हाथ खड़े करके कुरान पे हमारा बेशक ईमान। काफिर क्या कहते थे मालूम? नशे में बदमस्त थे, दौलत में थे, तो वो सख्त किस्म की हट पर अड़े हुए थे। हट को हट जैसे होती है ना, तिरिया हट, हट पे अड़े हुए थे। वो कहते थे कि हम जब मर जाएंगे और हड्डियां बन जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या दोबारा हम उठाए जाएंगे? काफिर कहते थे, मुशरिक कहते थे। और आज भी काफिर का यही अकीदा है। क़यामत पे कहाँ इनका ईमान है? तो ये कहते थे। और कुरान उस वक्त नाजिल हो रहा था तो कुरान ने उनकी बात बयान फरमाई कि ये कहते हैं हट पर अड़े हुए हैं अपनी, कि हम क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे। पहले मर गए हमारे बाप दादा, क्या वो भी उठाए जाएंगे? हम भी उठाए जाएंगे? अरे वो तो गल सड़ के मर के मिट्टी में मिल गए, हम भी मिल जाएंगे मिट्टी में, तो क्या मिट्टी से दोबारा जिंदा किए जाएंगे हम? ये काफिर बोले, मुशरिक बोले। अब सुनिए कुरान क्या फरमाता। क्यों हाफिज साहब, ऐसे ही है ना? अल्लाह पाक फरमाता है, प्यारे हबीब ऐलान कर दो, ए मेरे महबूब ऐलान कर दो, अब तुम ऐलान करो कि चाहे अव्वलीन हो चाहे आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन, जो पहले मर गए, जो बाद में मरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उन सबको खुदाए पाक दोबारा जिंदा करेगा। सब जमा किए जाएंगे जाने पहचाने दिन में, जो में मालूम फरमाया क़यामत, जाने पहचाने हुए दिन में सब जमा किए जाएंगे। अल्लाह ताला दलील कायम फरमाता है। अरे मैं पढ़ता हूँ कुरान अजीम तो क्या बताऊं मैं तुम्हें, उस वक्त तो ऐसा लगता है वाह रे मेरे खुदा, जो तूने फरमाया वो बिल्कुल हक है, अकीदा तो यही है अपना, मगर उस वक्त ताज़ा हो जाता है वो अकीदा जब ये कुरान पढ़ा जाता है। इसलिए पढ़ा करो, चाहे एक ही सफ़ा पढ़ा करो, और सरकार आला हज़रत के तर्जमे के साथ पढ़ा करो।
सदरुल फाजिल की तफसीर के साथ पढ़ा करूंगा। एक रुकू पढ़ो, एक सफा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ने की आदत डालो। अब सुनिए मौलाना अख्तर साहब, क्या बताऊं अब्दुल्ला फैजी, इतना दिल लग रहा है कि ऐसा करो सुबह तक मैं तकरीर ही करता। नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, मगर अब इतना हो नहीं सकता। ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए मैंने कहा। दोबारा जिंदा किए जाएंगे सबके सब। अब इस पर अल्लाह पाक दलील कायम करता है, नहनु खलकनाकुम वला फलौला तुसद्दिकून। फरमाता है कि हमने ही तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है हमने ही तुम्हें पैदा किया है, तो तुम तस्दीक क्यों नहीं करते, दिल से क्यों नहीं मानते कि हम पैदा करने वाले हैं। अब ये फरमा दिया कि हम पैदा करने वाले हैं। अब सुनो दलील। अल्लाह पाक फरमाता है अफराइतुम मा तुमनून। तुम्हारी जगह मैं होता ना और तुम ऐसे कुरान पाक पढ़ते ना तो उछल के आ जाता है, उछल के डायरेक्ट दिलों पे असर करने वाला है कुरान। दिल में गुंजाइश हो जभी तो ये मेरे अजीजों। अल्लाह पाक फरमाता है, अब दलील देखो, दलील कुदरत कि तुम जो मादा के पेट में नापाक खतरा मनी का गिराते हो, अल्लाह पाक फरमाता है वो जो तुम गिराते हो मादा के रहम में नापाक कतरा, वो मनी का कतरा, तुमने तो गिरा दिया, तुमने तो गिरा दिया। अब फरमाता है अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। कमजोरी से मत बोलो, कुरान पे ईमान पक्का है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाता है ये बताओ, अरे तुम पैदा करते हो उस कतरे को, इंसान तुम बनाते हो माँ के पेट में या हम बनाते हैं? ये अल्लाह पाक ने सवाल फरमा के सबको लाजवाब कर दिया। हर मुशरिक लाजवाब, हर काफिर लाजवाब। कुर्सी वालों बोलो तुम भी, हर काफिर लाजवाब, हर मुशरिक दम खुद क्या जवाब दे। तो अल्लाह पाक फरमाता है सुनो, यही नहीं, जब हम एक नापाक कतरे से तुमको पैदा कर देते हैं तो तुम्हारी हड्डियां गुड्डियां जब गल सड़ जाएंगी, मिट्टी बन जाएंगी, तो उससे भी हम तुम्हें जिंदा कर सकते हैं। यह है दलील कुदरत, यह है दलील कुदरत। और फिर कभी मैं आया ना बुज्जी दर्रा वालों, तो इंशाअल्लाह फिर मुझे याद दिलाना दलाइल कुदरत, फिर मैं और सुना दूंगा कभी जिंदगी। और अल्लाह जाने अब जिंदगी कितनी है, आ भी पाएंगे दोबारा या नहीं। ईमान ताजा हो गया तो दोबारा सब जिंदा होंगे क़यामत के दिन। अब आप सोचो, जिला छोड़िए उड़ीसा सूबे के अंदर अगर सारे लोग एक मैदान में जमा कर दिए जाएं तो कितना बड़ा मैदान चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग जो इस वक्त मौजूद हैं एक जगह जमा किए जाएं तो और कितना बड़ा मैदान चाहिए। पूरी दुनिया के लोग अगर जमा किए जाएं तो कितना बड़ा मैदान चाहिए। है कहीं दुनिया में इतना बड़ा मैदान जो आज जमा किए जाएं तो सब जमा हो जाए? नहीं। मगर वहां पर एक वक्त के लिए लोग जमा नहीं किए जाएंगे, अव्वलीन व आखिरीन सब जमा किए जाएंगे तो वो कितना बड़ा मैदान होगा। और वो भी बता दूं कि वो मैदान महशर मैदान अराफात होगा, जहां हज होता है, मैदान अराफात, वो मैदान अराफात। अरे अब उस बारे में बताऊं तो ऐसा
हम हज कर रहे हैं मैदान अरफात हैं, सब झलकी झलक हैं, अभी पूरा मजमून किसी पे नहीं बयान हो रहा है। मैदान अरफात के अंदर दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह की रहमत होती है, इसीलिए उस जगह को मुंतखब किया गया, उसे फैलाया जाएगा और मैदान हशर बना दिया जाएगा ताकि ईमान वालों पर मैदान अरफात की वजह से भी बरकतें आ जाएं। इसलिए मैदान महशर सुभान अल्लाह। अब सब जमाए, सब जमाए। अब आगे हदीसों का अंबार है मेरी नजर के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह हदीसें सामने आ रही हैं इस वक्त। क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या छोड़ूं, मगर अब एक हदीस सुना रहा हूं सिर्फ, वरना बहुत हदीसें सरकार ने फरमाया हदीस पाक में। उसका एक जुमला बताऊंगा, थक गए तुम यार, तुम्हारा अकीदा तो नहीं थका है? बोलो तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन खंद का झंडा मेरे ही हाथ में होगा। पहले हदीस के अल्फाज और हैं, ईमान ताजा करने वाले। आदम फमन दूनहु आदम फमन दूनहु तख्त लिवाई। फरमाया हम्द का झंडा उस वक्त मेरे हाथ में होगा और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी मेरे ही झंडे के नीचे होगा, हर रसूल मेरे झंडे के नीचे होगा, हर पैगंबर मेरे ही झंडे के नीचे होगा, हर ईमान वाला मेरे झंडे के नीचे होगा। आला हजरत इस हदीस को पढ़ के पुकार उठे, साया अफगन सर पे हो उस दम इलाही, साया अफगन सर पे हो परचम इलाही झूम, साया अफगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में। दिल लग रहा है और लग रहा है और तड़प के बोलो। अब वो हदीस सुनो, चलो अब बाकी और हदीसें सब उधार कर रहा हूं मैं, उधार। हुजूर फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन आएगा तो नूर के 2 मिंबर बिछाए जाएंगे। नूर के क्या बिछाए जाएंगे? अरे बोलो ना, अरे यार बोलते क्यों नहीं? मिंबर, अरे जोर से बोलो मिंबर, और जोर से बोलो मिंबर बिछाए जाएंगे। आपने मिंबर बनाया लकड़ी का कि इतनी ताकत थी हमारे अंदर के लकड़ी का बना ले, मिट्टी का बना ले, सीमेंट का बना ले, और ज्यादा क्या ताकत है हमारे अंदर? मगर वो मिंबर खुदा के हुक्म से बिछाए जाएंगे। खुदा नूर है, खुदा नूर है, वो मिंबर भी नूर है और जिक्र करने वाला भी नूर है, और जिसका जिक्र किया जाएगा वो भी नूर अला नूर है। तो मिंबर बिछाए जाएंगे। अब देखो, कभी और सुनिए ये हदीस आपने, ये हदीस सुनी कभी और? अरे अब तो सुनी रहे हो यार, इससे पहले सुनी नहीं? सुनी? अब सुन लो, अब बहुत जल्दी जल्दी सुना दूं मैं, 2-4 मिनट में काम तमाम।
नूर के दो मिंबर, अहदुहुमा अन यमीनिल अर्श वल आखरु अन यसारिह। एक तो अर्श आज़म की दाहिनी तरफ मिंबर बिछाया जाएगा और एक अर्श आज़म की बाईं तरफ मिंबर बिछाया जाएगा। अब सुनिए, वयालुहुमा शख्सान, और उन दोनों मिंबरों पर एक एक शख्स चढ़ जाएगा। एक एक शख्स जब चढ़ जाएगा, फयक़ूलु मन अन यमीनिल अर्श, तो जो दाहिने मिंबर पे खड़ा होगा वो ऐलान करेगा, अब दो मिंबर पे दो खतीब, दो मुकर्रिर। तो जो दाहिनी तरफ खड़ा होगा दाहिने मिंबर पे वो कहेगा, या अहलल जम, मजमे को मुतवज्जे करेगा, मुखातब करेगा, ए महशर वालों। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ललकारते हैं बार बार, तवज्जो करो तवज्जो करो तवज्जो करो। ये फरिश्ता जो खड़ा होगा दाहिने मिंबर पे वो कहेगा, ए मखलूक के गिरोह, मैदान महशर में जमा होने वाले लोगों, सुनो सुनो, मन आरफनी फकद आरफनी, जिसने मुझे पहचाना उसने तो पहचान लिया। ये तारुफ होगा मुकर्रिर का। मौलाना तुम तारुफ कराते हो, अब सुन्नत कर समझ के कराया करना, फरिश्ते की सुन्नत समझ कर। वो खुद अपना तारुफ कराएगा, वहां पर कोई नकीब उकीब नहीं होगा, वो खुद अपना तारुफ कराएगा और कहेगा, मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी फाना रिज़वानुल खाज़िनुल जिनान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब दाहिनी तरफ जो होगा वो ऐलान करेगा, ए महशर वालों सुन लो, जिसने मुझे पहचाना उसने पहचान लिया, और जो नहीं पहचानता वो अब पहचान ले कि मेरा नाम रिजवान है, मैं जन्नत का खजानची हूँ। अरे उनसे काम लेना पड़ेगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है तभी बोलना जोर से सुभान अल्लाह। तुम तो पहुंचे हुए लग रहे हो। अच्छा, इधर वाले तो पहुंच गए, ऐसे बैठे देख रहे हैं जैसे कि कुछ बोलना जानते ही ना हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तुम बोलो, तुम रुक जाओ भाई, तुमने बहुत बोल लिया, तुम बोलिए जरा और जोर से। सब जाग रहे हैं माशाअल्लाह। जन्नत का खजानची हूं मैं। हजरत रिजवान जब फरमाएंगे, मैं जन्नत का खजानची हूं, सुनो, जिसने पहचाना पहचान लिया, नहीं तो मैं जन्नत का खजानची हूं, रिजवान मेरा नाम है। अब तारुफ करा दिया उन्होंने, अपना खुद का तारुफ करा दिया। अब फरमाते हैं, सुन लो सुन लो, अब तुम भी ध्यान से सुनना। इन्नल्लाह तआला अमरनी अनुसल्लिम मफातिहल जन्नते इला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइम। वो कहेंगे मैदान महशर में नूर के मिंबर पे खड़े होकर हजरत रिजवान, जन्नत के दारोगा, जन्नत के खजानची, के सुन लो, बेशक अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया, ए रिजवान, ये जन्नत की सारी कुंजियां जो तुम्हें मैंने बतौरे अमानत दी थी, बतौरे अमानत दी थी, ये सारी कुंजियां उठाओ, सारी कुंजियां उठाओ
अनुसल्लिमा इला मोहम्मद, और सारी कुंजियां उठाकर मेरे मुस्तफा को सौंप दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, मेरे मुस्तफा को सौंप दो। वाह मालिके जन्नत, वाह हबीब को सौंप दो, सारी कुंजियां मेरे मुस्तफा को दे दो। हजरत रिजवान कहेंगे वो कुंजियां लेके मैं गया हुजूर के पास कि हुजूर अल्लाह का हुक्म है, ये कुंजियां आप लीजिए, ये आपकी कुंजियां हैं। तब मेरे मुस्तफा क्या फरमाएंगे वो सुनिए। वो ऐलान होगा उसी मिंबर से और पूरा मैदान महशर सुन रहा होगा। उस वक्त कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, मगर एक आवाज सबको सुनाई देगी। एक बात और बताऊं, तवज्जो मेरे अजीजों, ये सब खास अताए रसूल होती है। इस टाइम पे जो होती है, नबी जिससे चाहे काम कराए। बुजुर्ग ने हमें बताया था कि ये नात और उसके तकरीर के दरमियान जो आता है ना, ये खास नबी की निगाह का फैज होता है। सुनो, वो कहेंगे कि वो सारी कुंजियां में लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, तो मेरे हुजूर ने मुझसे क्या फरमाया, व अमरनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुस्तफा ने मुझे हुक्म दिया, ए रिजवान, ये जन्नत की कुंजियां जो तुम मेरे पास लेके आए हो, अनुसल्लिमहा उमर, ये सारी कुंजियां लेकर जाओ और मेरे सिद्दीक को और मेरे फारूक दोनों वजीरों को पेश कर दो, ताकि वो अपने चाहने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, फैज़ाने आला हज़रत। अरे नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या। नजदी मरता है कि, पढ़ो मिलके पढ़ो, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या। सरसुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए भाई साहब, ए भाई खंबे वाले, बस भाई, अरे मैं भी इंसान हूँ, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ भाई। देखिए, अब कारिए मिल्लत हमारे दरमियान न रहे, उनके चाहने वालों, ये हसीन मौका है जो अब तक बैत नहीं हुए हैं, सिलसिलाए रज़विया में जरूर हाथ देकर हजरत के हाथ में बैत हो जाए। ये हसीन मौका है, बुजुर्गों से जुड़े रहे, अल्लाह ऐसे हसीन मौका बार बार इनायत में फरमाए। मुरीद हो जाए, जो मुरीद नहीं हुए हैं या जिनके पीर और मुर्शिद दुनिया से चले गए हैं, वो दोबारा ताइब हो जाए। यकीनन अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर रखने, हमेशा हमेशा साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमाए। ताइब भी हो जाए और तालिब भी हो जाए। पढ़े, मैं पढ़ा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।